नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के सरल पेंशन प्लान के बारे में। जो है एलआईसी का प्लान नंबर 862 और इसको एलआईसी ने लॉन्च किया है 1 जुलाई 2021 को। ये पेंशन प्लान लॉन्च करने की एलआईसी को क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि एलआईसी के पास ऑलरेडी पेंशन प्लान्स अवेलेबल है। तो इसके पीछे जो कारण रहा है वो है एडाई का 25 जनवरी 2021 का सर्कुलर। एडाई ने क्या किया है, पिछले अगर आप 2-3 साल को उठा के देखें तो वो चाहते हैं कि पेंशन को इतना सिंपल बनाया जाए ताकि आम आदमी उसको समझ सके। और इसी प्रक्रिया में एडाई ने 25 जनवरी 2021 को एक सर्कुलर लॉन्च किया और उन्होंने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को बोला कि आप एक ऐसा पेंशन प्लान बनाएं जो बहुत ही सिंपल हो, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन सारी इंश्योरेंस कंपनी में सिमिलर है। और इसके बेस पे ये प्लान लॉन्च करना पड़ा हर इंश्योरेंस कंपनी को। और इसी प्रकार से एलआईसी ने भी ये लॉन्च किया है, एलआईसी का सरल पेंशन प्लान, जो है प्लान नंबर 862। इस वीडियो में आपको क्या क्या पता चलेगा तो जान लीजिए। इसमें हम बात करेंगे इस प्लान को बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा आपको। और इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं अगर आप ये प्लान लेते हैं तो। और प्रीमियम क्या रहेगा, इसके अलावा पेंशन बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे इस प्लान में। और साथ ही हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने ये पेंशन प्लान लिया है तो आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको पेंशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले इसकी कुछ फीचर्स जान लेते हैं। तो ये है होल लाइफ पेंशन प्लान, यानी अगर आपने पेंशन प्लान ले लिया है एक बार, तो जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको एलआईसी की तरफ से पेंशन महीना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो भी आप ऑप्शन चुनेंगे उसके अकॉर्डिंगली मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ बेस्ट चीज यह है कि इमीडिएट पेंशन यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। यानी अगर आप मंथली पेंशन ऑप्ट करते हैं तो आपको अगले महीने से पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। क्वार्टरली करते हैं तो अगले 3 महीने बाद आपका पेंशन शुरू हो जाता है। हाफ ईयरली में 6 महीने बाद और ईयरली में आपका 1 साल बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है, एक बार को आपको पेंशन देन प्रीमियम पेमेंट करना है, उसके बाद किसी प्रकार का प्रीमियम का पेमेंट आपको नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं पेंशन के। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे आपको मंथली ऑप्शन भी मिलता है, आप हर महीने पेंशन ले सकते हैं। आप चाहे तो क्वार्टरली पेंशन भी चुन सकते हैं और हाफ ईयरली या फिर ईयरली, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप में भी पेंशन का चुनाव कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें ऑप्शंस की बात करते हैं कि अगर आप ये पेंशन प्लान लेते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन रहता है वो है सिंगल लाइफ, यानी आप अपने लिए पेंशन का ये प्लान ले सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन रहता है उसमें है जॉइंट लाइफ, यानी आप अपने लिए ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने स्पाउस के लिए भी ये प्लान ले सकते हैं। अगर कोई लेडी लेना चाहती है तो अपने साथ अपने हस्बैंड का प्लान ले सकती है, और अगर कोई हस्बैंड लेना चाहते हैं तो अपने साथ अपनी वाइफ को इसमें ज्वाइंट इन्वॉल्व कर लेता है। इनका फायदा क्या होगा? देखिए, यहाँ पे जो जो सिंगल प्लान में क्या होता है, जो पर्सन जिसने प्लान लिया है वो जब तक जिंदा है पेंशन मिलता रहेगा। लेकिन अगर ज्वाइंट प्लान लिया है तो यहाँ, सॉरी, सिंगल प्लान में क्या होता है, जब तक पर्सन जिंदा है पेंशन मिलेगा, और अगर पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होगा, पेंशन होगी वो तुरंत प्रभाव से रुक जाएगी। उससे डेथ के तुरंत बाद पेंशन है वो बंद हो जाएगी। और फैमिली को जो भी 100% प्रीमियम पे किया था पेंशन लेते टाइम, जो भी प्रीमियम पे किया था वो नॉमिनीज को वापस दे दिया जाता है। यानी इसमें पेंशन तो मिलता ही मिलता है, बाकी जो आपका प्रीमियम है वो आपको वापस दे दिया जाता है। अब बात करते हैं ज्वाइंट प्लान की। ज्वाइंट प्लान में क्या रहता है, दोनों पर्सन में से भी, हस्बैंड या वाइफ में से, दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा तब तक पेंशन मिलती रहेगी। यानी मान लीजिए हस्बैंड 60 साल की उम्र में हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ जिंदा है, तो जब तक वाइफ जिंदा रहेगी तब तक पेंशन मिलती रहेगी। वाइफ को पेंशन की जो अमाउंट है उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी, बराबर पेंशन मिलती रहेगी। अभी क्या है, वाइफ और हस्बैंड दोनों की डेथ हो जाती है तो पेंशन क्या होगी, तुरंत प्रभाव से रुक जाएगी। और जो 100% प्रीमियम पेमेंट किया था वो पेमेंट के जो भी नॉमिनी है उनको दे दिया जाता है। इस प्लान को कौन ले सकता है? तो देखिए, इस प्लान को लेने के लिए आपकी कम से कम जो उम्र है वो होनी चाहिए 40 वर्ष, और अधिकतम आपकी उम्र है वो 80 वर्ष हो सकती है। तो अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से 80 वर्ष के बीच में है तो आप ये प्लान ले सकते हैं।
अब जान लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, यानी आपको कम से कम कितनी राशि का प्लान लेना पड़ेगा। तो इसमें एलआईसी ने साफ साफ प्रीमियम के बारे में नहीं बताया है, लेकिन एलआईसी ने जो बताया वो ये है कि अगर आप मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो आपकी पेंशन राशि कम से कम 1,000 रुपए होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। इससे कम राशि का प्रीमियम आप पेंशन प्लान नहीं ले सकते हैं। क्वार्टरली आप ऑप्ट करते हैं तो 3,000 रुपए आपको कम से कम पेंशन लेना पड़ेगा, और हाफ ईयरली पेंशन के लिए आपको 6,000 का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। अगर आप सालाना पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 12,000 रुपए का कम से कम सालाना पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो प्रीमियम होगा वो डिसाइड होगा। अब जान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 जैसा हमने देखा था, ऑप्शन 1 सिंगल लाइफ के लिए था, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि सिंगल लाइफ में कोई पर्सन 10 लाख का प्रीमियम है वो एलआईसी को पे करता है और पेंशन प्लान लेता है। और दूसरे लाइफ में क्या होता है, जॉइंट लाइफ होती है, यहाँ पे भी 10 लाख का प्रीमियम पेमेंट किया जाता है और जॉइंट लाइफ पेंशन प्लान लिया जाता है। सिंगल लाइफ में क्या होगा, 10 लाख का प्रीमियम पेमेंट करने पे आपको सालाना 51,650 रुपए का हर साल पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक। और अगर ज्वाइंट लाइफ लिया है तो यहाँ पे एनुअल पेंशन होगा वो 51,150 रुपए रहेगा एंटायर लाइफ, जब भी इन दोनों कपल में से कोई भी एक जिंदा रहता है तब तक मिलता रहेगा। तो यहाँ पे 500 रुपए कम हो जाते हैं, लेकिन फायदा ये हो जाता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को भी पेंशन है वो कंटिन्यू मिलती रहेगी। और आफ्टर डेथ क्या होगा, सिंगल लाइफ में पेंशन होगी तुरंत प्रभाव से रुक जाएगी, और फैमिली को जो 10 लाख रुपए प्रीमियम पे किया था वो एलआईसी की तरफ से वापस दे दिया जाता है नॉमिनी को। और यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ में भी क्या होता है, अगर दोनों पर्सन्स की डेथ हो जाती है तो पेंशन होगी वो तुरंत प्रभाव से रुक जाएगी, और परिवार को जो 10 लाख रुपए का प्रीमियम पेमेंट किया है वो वापस दे दिया जाता है। अदर फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं। तो इस पॉलिसी में एलआईसी ने बताया है कि आप अगर जिस व्यक्ति ने पॉलिसी लिया है उसको क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, या स्पाउस को क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, या जिस व्यक्ति ने पॉलिसी लिया है उसके बच्चे को क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, उस कंडीशन में पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो जितना भी प्रीमियम पे किया है उसका 95% जो है अमाउंट वापस दे दिया जाता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, जहां 10 लाख रुपए का प्रीमियम था तो वहां पे 9,50,000 रुपए एलआईसी क्रिटिकल इलनेस की कंडीशन में रिफंड कर देगा, और उसके बाद पेंशन है वो रुक जाती है, सारे बेनिफिट वहां पे सीज हो जाते हैं। और अगर आप पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो 6 महीने के बाद पॉलिसी पे लोन लिया जा सकता है। लेकिन लोन के लिए शर्त ये रखी है कि लोन की जो राशि होगी उस पे जो आपको ब्याज भरना है वो आपका सालाना 50% से ज्यादा प्रीमियम पेंशन से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी आपको साल को अगर 12,000 रुपए का पेंशन मिलता है तो आपने जो लोन लिया है उसका ब्याज है वो 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए सालाना। ये कंडीशन है लोन लेने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो देखने के बाद एलआईसी का जो सरल जीवन प्लान सरल पेंशन प्लान है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोज यहाँ पे हम डालते रहते हैं। आपने जिस प्रकार का दोस्तों चैनल को रिस्पॉन्स दिया है, जिस प्रकार के कमेंट्स फीडबैक इन्वॉल्वमेंट आपका रहा है चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।